यही चाहता है, कल्पना चाहते हो जाए तो भी पति एकत्र दो कप चाय बनाना। एक में छोटा सा हम गाड़ी में आ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मैंने सर से बोला, मैंने कहा रेखा जी का लेखन चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि लिखती भी है क्या वो? नहीं पता तो मुझे ये लगा कि घर में यदि लेखन की चर्चा नहीं होनी चाहिए तो नारी जो है क्या समाज में दोनों तरीके से है। एक तो मैंने बताई भी, और एक ये चीजें भी आ रही है कि समाज में जो महिलाएं हैं उनको वही पुरानापन उन पर लादा जा रहा है। एक शब्द कि कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, एक एक नहीं दो मात्राएं, नारी नर से एक भारी, नारी नर से एक भारी। कितना योगदान देता नारी का कि सीता से उसने अग्नि परीक्षा देती है, उर्मिला जैसा इंतजार करती है, अहिल्या जैसी पत्थर की नारी बनती है, सावित्री जैसे यमराज से अपने पति को छुड़ा लाती है, राधा जैसा वियोग सहती है, रुक्मणी जैसा प्रेम करती है, सती जैसा सब कुछ त्याग कर देती है, पार्वती जैसी तपस्या करती है, द्रौपदी जैसा अपमान सहती है, मीरा जैसा जहर पीती है, और पद्मा जैसा जोहर करती है, पन्ना जैसा पुत्र त्याग करती है, और सबसे बड़ा क्या करती है कि वह आप लोगों का निर्माण करती है, मानव योगदान है। इसलिए कि फिर भी समाज क्या करता है कि इस पर अविश्वास करता है। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगी कि अविश्वास ही है नारी के प्रति नर का, नर के 200 दोष क्षमा है, स्वामी है वह इस घर का, स्वामी है वह इस घर का। अब छोटी सी बात है बच्चों से, क्योंकि इनके परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा होगी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि बच्चों आप अपने लक्ष्य को बनाएं, इसलिए उम्र आपकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की है, भटकने की नहीं। अपनी लाइफ को भटकने मत देना, अपने लक्ष्य को इस तरह से बनाना, किस तरह से कि धनुष से जो छूटता है तीर कब मग में डरता, धनुष से जो छूटता है तीर कब मग है ना रास्ता में, तीर कब मग में डरता, देखते ही देख भेद लक्ष्य को है भेद देता, लक्ष्य साधित तीर मुंह में राह में विश्राम, लक्ष्य पर पहुंचे बिना पद में पति विश्राम कैसा, पद में पति विश्राम कैसा। यानी जब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं करें तब तक हमको विश्राम नहीं करना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैडम की बहुत आभारी हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ आकर मन गदगद हो गया। और यही चाहूंगी कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। जहाँ स्वतंत्र वातावरण रहता वहाँ तो लड़के लड़कियां सब साथ मिलकर के नृत्य करना, अश्लील हरकतें करना, ये सब बर्थडे पार्टी में, वैलेंटाइन डे पर ये इस तरह की जो चीजें हो रही है वो हमारे समाज के लिए बहुत घातक हो ही रही है, बहुत घातक स्थितियां सामने आ रही है, क्योंकि मर्यादाएं तो तार हो ही रही है। जो लड़कियां ये ड्रेस को लेकर के, जैसा आपने भी कहा था, ड्रेस को लेकर के जो अनुकरण हो रहा है, हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम लड़कों की तरह कपड़े पहने, तंग कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, उसमें हमारा बड़प्पन नहीं है। जो सुसंस्कारित परिवार होता है, बच्चे होते हैं, वो कभी भी इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा प्रभाव एक तो मर्यादाहीनता समाज पे फैल रही, दूसरा प्रभाव इसका बायोलॉजिकली भी हो रहा है, क्योंकि इससे हार्मोन्स प्रभावित हो रहे हैं, और हार्मोन्स के प्रभावित होने से अनेक समस्याएं, बच्चों की जो शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक जो परेशानियां लड़कियों के जीवन में आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये आधुनिकता भी है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। हमारे पुराने जमाने में क्या होता था, माताएं बच्चों को
ऐसी शिक्षा देती थी कि पहली जो गुरु बनती थी वो माँ ही बनती थी, और एक अच्छे संस्कारवान परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में जाता था। आज संस्कार बिल्कुल परिवार में खत्म हो रहे, क्योंकि माताएं खुद भ्रमित हो रही हैं, माताएं खुद मोबाइल में लगी है, बच्चों को अपना एंजॉय करने के लिए। एक शब्द ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, अब क्या है, लाइफ एंजॉय करो, और वो एंजॉय करो या तो किटी पार्टी में जाएंगे या अपने फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे जुलेंगे या मूवी देखने जाएंगे, बच्चे चाहे कुछ भी करें, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं रहता। उसका परिणाम क्या होता है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, और मोबाइल किस तरह से हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं हम सब जानते हैं। ये बात नहीं कुछ सफाई का भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उचित दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र जब माताएं भेज देती है स्कूल में, तब स्कूल से आने के बाद उनको भले ही भेजें, क्योंकि अच्छी बात है, बच्चों को एक समुदाय में रहना मिलेगा, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आ जाए तब उनको पर्याप्त समय देना चाहिए। इससे उनको अपनात्व मिलेगा, महत्व मिलेगा, और एक संस्कार धीरे धीरे इतना है कि हमारे संस्कार अगली पीढ़ियों में जाएंगे, तो संस्कारों का हस्तांतरण होगा, और ये बहुत जरूरी है। पर आजकल जो मैं एक और बड़ा प्रचलन चल रहा है कि लड़कियां अधिकतर कंपनियों में जॉब कर रही है, वहाँ जॉब करती है, वहाँ उन्हें जो लड़के मिलते हैं या लड़कों को लड़कियां मिलती है, वहीं उनका सेटिंग हो जाता है, और फिर वो माँ बाप को एक ही बात करते हैं कि मुझे तो ये पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूंगा या करूंगी। माँ बाप आज इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको बच्चों के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वो वयस्क हो जाते हैं, उनको अधिकार है अपना। और यही हो रहा, आज शिक्षित होने के बाद क्या कर रहे हैं, जो ये लड़कियां इंजीनियरिंग करती है, जॉब करती है, क्या करती है, रात को देर तक जगती है, देर तक काम करती है, देर तक चैटिंग करती है, और सुबह देर से। हमारे परिवार में हम देखते हैं, परिवार के आसपास भी देखते हैं कि देर से उठना और देर से सोना एक सामान्य बात है, और ये कुछ हद तक तो मजबूरी है, लेकिन कुछ हद तक भटकाव भी है, जो हमारी पीढ़ी बहुत भटक रही है। हमारे यहाँ एक बात कही गई थी, ब्राह्मणे मुहूर्ते बुद्धये, जो ब्राह्मण मुहूर्त में उठता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, लेकिन अब ब्राह्मण मुहूर्त में उठने की बात तो बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हमारी ऐसी ऊंची चढ़ाई पर धीरे धीरे कदम रख रही है, जहाँ पर की लुढ़क होने का भय भी सामने आ रहा है। चलचित्र पर, धारावाहिकों में, विज्ञान जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चयन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 2009 मंडल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। 2010 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, और 2017 में इन्हें संसद द्वारा शिक्षा गौरव सम्मान भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी ये सम्मानित हो चुकी है। ये इनकी वो उपलब्धियां हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, प्राप्त कर पाना हमारे लिए भी कठिन है। दुर्गा मैम के लिए सही दिल से अगर बात करें, इसके अलावा तो शैक्षिक कार्यों में भी इनकी उपलब्धि रही है। पत्र पत्रिकाओं में मैम लेख प्रकाशित भी करती है। समाज सेवा के क्षेत्र में से भी निर्मला मैम हमेशा से जुड़ी रही है और आगे भी जुड़ी रहेंगी। श्रीमती निर्मला मैम को प्लीज कम ऑन स्टेज मैम, प्लीज रिक्वेस्ट टू मैम, बहुत ही मोटिवेशन और उसके साथ हमें और हमारी गर्ल्स को
मैं देती हूँ। Thank you so much, Priya Chaudhary. अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो औरतों का सम्मान करेंगे, रक्षा करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब औरतें हमेशा के लिए इस देश में, इस विश्व में सेफ फील करेंगी और उनको उनका हक मिलेगा। मैं सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम यहाँ एक बहुत ही खास दिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दिन महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों और समाज में उनके योगदान को याद करने का दिन है। महिलाएं हमारे समाज की शक्ति है। वे एक बेटी, बहन, माँ और एक मजबूत नागरिक के रूप में हर भूमिका निभाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। हमारे देश में कई महान महिलाओं ने इतिहास रचा है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट के द्वारा दिया जाएगा। मैं बुलाना चाहूंगी प्रिया चौधरी, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट को। प्लीज आए मंच पर और अपने अनमोल वर्ड्स शेयर करें हम सबके साथ में। महिला दिवस आज हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इस दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस सुंदर और प्रेरणादायक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस प्रेरणादायक कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट कॉलेज प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रेखा साहिबा मैम जो आकर अपना वेलकम स्पीच एक बार बिग अप्लॉज फॉर डॉक्टर रेखा साहिबा।